महाराज श्री जी, आज आपका पदार्पण हथकरघा में हुआ और आज ही एक बहुत ऐसा संस्मरण याद आया जो हम पूरे भारतवर्ष के सामने रखना चाहते हैं। आचार्य जी, महाराज श्री जी, हम लोग हथकरघा लगाते हैं तो कहीं भी स्टॉल लगाते थे तो आचार्य भगवान से पूछ के लगाते थे कि आचार्य जी हम लोगों को स्टॉल लगानी है, माल ज़्यादा हो गया तो कहाँ लगाएं। तो आचार्य जी ने सर्वप्रथम हम लोगों को स्वयं आज्ञा देकर सांगानेर भेजा था, फिर आचार्य भगवान ने नारेली भेजा, फिर उसके उपरांत आचार्य श्री जी ने ललितपुर भेजा। चूँकि हम लोग आचार्य श्री जी से थोड़े प्रश्न कर लेते थे तो हम लोगों के मन में जिज्ञासा आ गई कि आचार्य श्री जी पूरे संघों की तरफ से खबर आती है कि आप लोग स्टॉल लेके जाओ। हम लोग आचार्य श्री जी को बता देते थे कि आचार्य श्री जी यहाँ से खबर आ रही है कि आप स्टॉल लेके आ जाओ। और आचार्य श्री जी से पूछा, आप हमें एक ही जगह क्यों भेजते हैं आचार्य श्री जी, और साधुओं के पास क्यों नहीं भेजते। तो आचार्य श्री जी ने एक उत्तर दिया था, वो आज स्मरण आ गया। आचार्य श्री जी बोले थे कि आप लोग चूंकि ब्रह्मचारिणियाँ हैं और आपकी पर्याय स्त्री पर्याय है, तो मैं अभी छोटे छोटे साधुओं के पास या ऐसी जगह सिर्फ 1-2 दिन के लिए दर्शन की छूट देता हूँ कि वहाँ जाएं और 1-2 दिन दर्शन करें। और यदि आपका मौका लगे, ये आचार्य श्री जी के शब्द थे, तो अपने माता पिता के साथ दर्शन करने जाएं यदि आपको वहाँ रुकना हो। तो फिर हम आचार्य श्री जी ने ये कह रखा था, तो हमने कहा आचार्य श्री जी हमारी स्टॉल है तो हो सकता है महीना भर रुकना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े। हालांकि वहाँ हमारे हथकरघा की बच्चियाँ बैठ जाती हैं। तो आचार्य भगवान ने एक चीज़ कही थी कि मैं जहाँ ऐसे जगह भेजता हूँ जहाँ मुनियों में उनमें ज्ञान में वृद्धि हो। आचार्य श्री के शब्द हूबहू तो नहीं बता सकते महाराज जी, जिनमें तप में श्रेष्ठता हो, जिनकी ज्ञान में गंभीरता हो, उनके आचरण में गंभीरता हो, इसलिए मैं आपको वहाँ भेजता हूँ। ये संस्मरण चूँकि आज हमें आपके चरण मुंगावली में पड़े तो याद आया महाराज जी। तो हमारी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि आचार्य श्री जी साधुओं में कैसे अंतर करते थे? क्या मुनियों में अंतर करते थे कि उनके तप से अंतर करते थे कि ज्ञान से अंतर करते थे? किस चीज से अंतर लेते थे, क्या चीज देखते थे? गुरुओं के मूल्यांकन को हम कोई चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु का जो मूल्यांकन होता है बहुत गहरा होता है, बहुत ऊंचा होता है। उनके दृष्टिकोण इतने होते हैं कि उन दृष्टिकोणों को अपन कभी सोच भी नहीं पाते। मैंने 50 बार पूज्यवर को अपनाया, पता नहीं महाराज ने आदेश क्यों दे दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। जब बाद में जब पता चलता है, अच्छा ये अभिप्राय था आचार्य श्री का है, ये सोच था। शुरुआत में तो अपन को यही लगता है कि महाराज ने पता नहीं क्यों भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को आदेश दे देते जाओ वहाँ जाओ, अब पता नहीं वहाँ क्या है। अब जब बाद में पता चलता था कि अरे पूज्यवर की दृष्टि में इतनी बड़ी, क्योंकि दुनिया दूरदर्शन देखती है और गुरु दूर दृष्टि रखते हैं। उनके सोचने के तरीकों को अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं, गुरु क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, क्योंकि अपन कोई भी अर्थ निकालेंगे वो अर्थ छोटा होगा उनके सोच के आगे, क्योंकि उनके सोच मल्टीपर्पस होते हैं, अनेक दृष्टिकोण को लिए रहते हैं, अनेक उस पर सोच होते हैं। उन सोचों के लिए बस एक ही है कि अपने गुरुओं के जो दृष्टिकोण हैं उनकी तरफ अपन ना जाकर उनकी आज्ञा को श्रद्धार्य करने से ही अपना सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। उनके सोच के लिए कौन ऊंचाई में छू सकता है, यही बात है। आइए एक और विशेष सूचना आप सबके बीच में, एक शुभ सूचना है। आज एक मिनट, आज देखो काल सुबह जो बात हुई कि भाई अब आज ही कल था, कल बार बार आकर के
एक आ जाती थी कि भाई थोवन जी का मुंगावली रथ क्यों बंद हो गया। तो कल उन्होंने प्रश्न किया, लोगों को थोड़ा ठेस लग गई, मुंगावली वाले हैं तो थोड़े पानीदार, ऐसी बात नहीं है। और कल में ही पूरी गाड़ी के डोनेटर आ गए और गाड़ी वहां से चल चुकी है, नई गाड़ी आ रही है। और अब देखो, हाथी बांधना सरल है, हाथी को खिलाना कठिन है। तो कहते ना, हाथी को बांध लेना तो सरल है, लेकिन उसको कौन पाले। अब गाड़ी तो आ गई, अब गाड़ी ऐसी थोड़ी भूखी चलेगी। तो जाने आने के लिए, खर्चा के लिए भी तो चाहिए पड़ता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ड्राइवर लगता है। तो इसके लिए भी नाम तैयार होना चाहिए। इसके दो तरीके सबके सामने आए हैं कि 12 महीने के 12 लोग तैयार हो जाएं, एक एक महीने जिनोदय दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अभिषेक करने वालों का खर्चा वो उठाए। और यदि ऐसा करने की अपेक्षा 6 मंदिर हैं, 6 है 5, और 2-2 महीने का एक एक मंदिर की तरफ से हो जाए कि एक मंदिर की तरफ से 2 महीने तक गाड़ी चलेगी, 2 महीने का एक तरीका वो है। आज मेरे पास पर्ची आई कि 2 माह के लिए इन्होंने संयोजक लिया है थे अमित सराफ चंद्र प्रभु जिनालय, और दूसरे हैं नीतेश मोदी काली, क्या लिख रही, जैन वीर सेवा दल अध्यक्ष। इन दोनों ने अपना एक एक महीना ले लिया है और ये संयोजक भी बने हैं शायद। हाँ, ये व्यवस्था के तो यह गाड़ी के संयोजक बने हैं अमित सिंघई चंद्रपुर जिनालय, नीतेश मोदी कालमी, जैन सराफ और काली भैया मोदी पूजे काली है, वीर जैन सेवा दल संचालक विद्या सुधा रथ के। आप बोल दो विधिवत। अब देखो, ये हमारे पास घोषणा के लिए आए थे, परंतु जैसे आपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करी, गुरु के मुख से भी आपका नाम उच्चारित हो गया। मैं भी पहली बार देख रहा हूं कि गुरु महाराज जैसे आशीर्वाद आप लोगों को दे रहे हैं। वास्तव में आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। 2 संयोजकों के नाम हमारे पास उपस्थित हैं, श्री अमित जी सराफ, श्री चंद्र प्रभु जिनालय, समस्त जिनालय की तरफ से, मंदिर की तरफ से 1 महीना, और द्वितीय संयोजक रहे श्री नीतेश मोदी काली भैया, जो अध्यक्ष हैं श्री जैन वीर सेवा दल, समस्त सेवा दल की तरफ से 1 महीना गाड़ी संचालक रहेगी, जिसका नाम रहेगा जिनालय की तरफ से हो तो 2 महीने करना, जिनालय की तरफ से 2 महीने हो गया पूज्य श्री के आशीर्वाद से। और इसका नाम रहेगा श्री विद्या सुधा रथ, जो दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र के लिए, दर्शन के लिए और अभिषेक के लिए चलेगा।